हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा बाज़ारों के बारे में। और कल मैंने जो चर्चा की थी वहां से शुरुआत करते हैं। हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद बैंक निफ्टी 35,100 जो है आज लगाएगा, लेकिन आज हम इंतजार ही करते रहे और वो लेवल्स नहीं आए। आज का दिन रहा ऑप्शन सेलर्स के नाम। ऑप्शन सेलर ने आज इंट्राडे बेसिस पर, मैं पुरानी पोजीशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे बेसिस पे चाहे उन्होंने एट द मनी कॉल बेची हो, पुट बेची हो, आउट ऑफ द मनी कॉल बेची हो, आउट ऑफ द मनी पुट बेची हो, कुछ भी सेल किया हो, आज उनके पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। रीज़न बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी की भी जिसने ऑप्शंस में काम किया, आज सेलिंग साइड में सबके पैसे बने। और मैं पिछले 10-15 दिन पहले आपके साथ एक चर्चा कर रहा था कि ऑप्शन सेलर के लिए बाजार बहुत ही खतरनाक हो गया है, लेकिन आज का दिन जो था ऑप्शन सेलर के बहुत ही बढ़िया था। और बहुत समय के बाद जो है ऑप्शन सेलर्स ने इतना बेहतरीन थर्सडे जो है प्ले किया होगा। जहाँ पर भी आपने सौदे बनाए वहीं पर आपके पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट नज़र आए। लेकिन इसके विपरीत ऑप्शन सेलर्स के साथ क्या हुआ, सॉरी ऑप्शन बायर्स के साथ क्या हुआ। ऑप्शन बायर्स ने चाहे कॉल खरीदी हो चाहे पुट खरीदी हो, अगर वो बहुत ही किस्मत वाले थे और तुरंत एग्जिट कर गए तो बात अलग है। अदरवाइज़ अगर पोजिशनल शाम तक उन्होंने ट्रेड लिए होंगे तो ऑप्शंस बायर के लिए आज का दिन काफ़ी ख़राब था। जैसा कि मैं देख रहा हूँ पिछले 3 एक्सपायरी से, सबसे पहली एक्सपायरी अगर हम 3 हफ्ते पहले जाएं तो वो एक्सपायरी थी मंदी करने वालों के नाम, यानी कि जिन्होंने भी पुट खरीदी थी उनके बहुत अच्छे पैसे बने थे। ऑप्शन सेलर पुट साइड में बेचने वाले बर्बाद हो गए थे। अगला उसके बाद जो दूसरा हफ्ता था, जो इससे पिछला हफ्ता था, यानी कि दूसरा सप्ताह, वहाँ पर क्या हुआ था कि जो ऑप्शंस के जो कॉल के सेलर्स थे वो बर्बाद हो गए थे। ऑप्शंस इतनी तेज़ी से बढ़े थे, यानी कि ऑप्शंस के बायर वहाँ पर भी माला माल हुए थे। और आज का दिन ऐसा था, ऑप्शन बायर या ऑप्शन बायर ने कुछ भी खरीदा हो उसके आज पैसे बनने जो है मुश्किल थे। और जो पैसे बने आज ऑप्शन सेलर्स के बने दोनों साइड। और ये जो चीज़ें आज यहाँ पे गुजरी, ये बाज़ार की कंसोलिडेशन फेज़ के दौरान थी। आज आपने तेज़ी करी, मंदी करी, बाज़ार वहीं जाके बंद हो गया। मैं स्पेशली बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और निफ्टी के अंदर हालांकि आज तेज़ी थी और उसमें मुख्य श्रेय जाता है आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, और बाकी कुछ आईटी कंपनीज जो है अच्छा कर रही थी। और निफ्टी 16,628, तो ये जो भी गेम था ये पूरा का पूरा एक्सपायरी के लिए था। अब बाज़ार में जो भी पोजीशंस बनेंगी वो कल डिसाइड होंगी कि बाज़ार को किस साइड में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि जो गैप था वो भी फिल हो गया। और जो पोजीशंस हैं अब वो गैप फिल होने के बाद आप देखिएगा दोनों तरफ के रास्ते खुलते हैं। तो कल हम देखेंगे कि भाई बाज़ार किस तरफ चलता है, बाज़ार चलने के बाद आगे रुकता है या नहीं रुकता है। क्योंकि देखिएगा ये मैंने कहा था कि बाज़ार एकदम नहीं जाएगा, तो 4 दिन इसमें बिता चुका है। हालांकि बाज़ार दोनों तरफ के रास्ते यहाँ पे खोलता है। फंडामेंटल बेसिस पर अभी भी क्रूड ऑयल के जो कंसर्न्स हैं वो बने हुए हैं। और ट्रेड डेफिसिट्स भी अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की बजाय हमारे जो इंपोर्ट्स है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी डेटा मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, तो वो हालांकि थोड़े से नेगेटिव डेटा है। और अगला जो रिस्क है हमें बस वो यही है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अचानक ना बढ़ जाए, यानी कि क्रेडिट पॉलिसी जब अनाउंस होगी तो उसके आसपास फिर दोबारा से सुख बुघाड़ जो है शुरू होनी चाहिए। लेकिन तब तक बाज़ार स्थिर है, क्योंकि अब मोस्टली रिजल्ट्स आ चुके हैं, अब कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। तो बाज़ार ऐसी स्थिति में कंसोलिडेट करते हैं। अमेरिका के बाज़ारों में भी स्थायित्व देखने के लिए मिल रहा है, तो वहाँ से भी अब कुछ उतार चढ़ाव नहीं हो रहे। तो ट्रेडर्स अपने हिसाब से पोजीशंस को थोड़ा सा लेके चलते हुए नजर आएंगे। बाज़ार अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की देखें तो वो भी नीचे गए थे, नीचे से ऊपर भी आ गए हैं, तो पुल बैक हो गया। अब बाज़ार और तेज़ी करना चाहता है या अभी मंदी करना चाहता है, अब बाज़ार कल इस फ्राइडे के सेशंस में डिसाइड करेगा। हालांकि हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई बाज़ार को चलना भी है तो 2 कदम पीछे आना चाहिए, और फिर एक कारगर अगर तेज़ी होती है, एक स्टेबल तेज़ी होती है, तो जनरली बैकफुट पर आके बाज़ार जो है फिर जो है शॉर्ट्स प्ले करता है। तो जैसे क्रिकेटर्स जो हैं बैकफुट पर खेलते हुए भी 4 रन लगाते हैं, तो जनरली जब स्टेबल तेज़ी होती है तब ऐसा देखने के लिए मिलता है। अब तेज़ी अगर एक तरफा होगी तो ये चांसेस हमारे को जो बने रहेंगे कि भाई साहब बाज़ार कहीं अचानक ना गिर जाए। तो हालांकि बाज़ार के अंदर अचानक ही गिरने की प्रवृत्ति तो देखिएगा रहती है। तो ये जो गैप था ये फिल हो गया, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी फिल हो गया। तो कंसोलिडेशन के बाद अब वेट एंड वॉच की स्थिति में
लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि अभी भी बाज़ार ऊपर की तरफ अगर जाते हैं फंडामेंटल बेसिस पर, अभी भी हो सकता है आपको थोड़ा स्टेबल लग रहा हो, बट मुझे लगता है फंडामेंटल अभी भी कमज़ोर है। और अभी जो ये तेज़ी आएगी उसके बाद कभी कोई इंटरनेशनल हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर कोई खबरें आएंगी तो वहाँ पर फिर वीकनेस बनती हुई नज़र आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जिनके पास पोजिशनल्स होते हैं या स्विंग ट्रेड्स हैं वो शायद ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए। हालांकि कल हम दोनों साइड के मान के चल रहे हैं कि बाजार कंसोलिडेट करे, टाइम बिताए, क्योंकि जो आज की एक्सपायरी थी वीकली, तो दोनों साइड जो है बियर्स और बुल्स जो है खींचने की कोशिश करते हैं। तो दोनों ने बहुत सारी पोजीशंस इसलिए भी सेक्रीफाइस करती होंगी, भाई चलो आज ऑप्शंस को सेटल करते हैं, तो चाहे वो बुल्स हो चाहे बियर्स हो। तो जो भी बाज़ार को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं या नीचे लेके जाना चाह रहे हैं तो कल अपना रूप दिखाएंगे। तो कल हम जो है वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहेंगे और बाज़ार किस तरीके से रिएक्ट करता है। रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये थे तेजी के सितारे। तो देखिएगा आज तीनों दिग्गजों को ये ऑप्शंस की वजह से, यानी कि ऑप्शंस के मैंने बोला भी था आपको कल भी कि जो लास्ट के आधे एक घंटे में ऑप्शंस जिधर ट्रेड होती हैं उधर हीरो या जीरो ट्रेड्स वो चलाए जाते हैं। तो ये देखिएगा ये तीनों जो शेयर्स हैं ये हैवी वेट्स हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में वो न्यूट्रल करना चाह रहे थे और मैंने कल बोला था बेशक से लास्ट के कल आधे घंटे में बैंक निफ्टी चला था, बट मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि कॉल ऑप्शंस वालों को पैसा नहीं बनाने देंगे ये, तो तेज़ी नहीं की इन्होंने। यानी कि बाज़ार अगर तेज़ी मतलब हुई नहीं, मतलब जो ऑप्शंस कल की जो भाव थे, जो कल कॉल ऑप्शंस के भाव थे आज वीकली ऑप्शंस के, वो नहीं आए। और रीज़न सिंपल सी बात ये कि जब लास्ट में कल स्पाइक हुआ तो लोगों को लगा भाई साहब अब कल तेज़ी होगी। अब उस तेज़ी के चक्कर में लोगों ने ढेरों कॉलें खरीदी। अब उन ढेरों कॉल जिन्होंने खरीदी तो वो सब जो है मिट्टी होती हुई आज नज़र आई। मिट्टी होने का मतलब समझ रहे हैं आप कि भाई उनमें लॉसेस हुए आज। और रिस्क लेते हुए जो है बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो पता होता है उनको कि भाई चलो एक बार तेज़ी हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, एक बार कॉल बेच के चलते हैं। तो 200 300 400 पॉइंट की जिन्होंने भी कॉल कल भी बेची होंगी वो सुबह उठते के साथ उनके पैसे बन गए। और इवन पुट भी बेची होंगी तो उसमें भी जो कोई ऐसा नहीं था, तो थोड़ी बहुत देर के लिए थी पोजीशंस, लेकिन उसके बाद पुट बेचने वाले भी जो है कल कॉल या पुट बेच गए थे वो भी सब प्रॉफिट में। तो बायर्स के लिए जो है ऑप्शंस बायर्स के लिए शायद ये हफ्ता काफ़ी मायूस करने वाला रहा होगा, ये ऐसा मेरा आकलन है। क्योंकि हफ्ते भर के दौरान भी अगर देखें तो बाज़ार एक दायरे में ही घूमता नज़र आया, एक्सेप्ट फ्राइडे को अगर हम छोड़ दें तो जो लास्ट फ्राइडे था। एचडीएफसी बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, आईसीआईसीआई बैंक और एचयूएल ये सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि 1 या 2 दिन के बाद, हो सकता है कल फ्राइडे है तो फ्राइडे थोड़ा सा न्यूट्रल दिन रहता है, और क्योंकि ऑप्शंस के भी प्रीमियम डीके नहीं होते हैं तो दोनों साइड पोजीशंस बनती हैं और बाज़ार को दोनों साइड मूव कराने की कोशिश की जाती है। और हालांकि जहाँ पर सौदे लेके जाने बड़े प्लेयर्स ने बाज़ार उधर मूव करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उन्होंने पोजीशंस लिखवानी है या खरीदवानी है, कॉल या पुट जो भी खरीदवानी है, फिर बुधवार या बृहस्पतिवार को उसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं या आगे कैरी करते हैं, वो हम बाद में एनालिसिस में देखते हैं। तो अभी पहले पोजीशंस बनवाई जाती हैं जो फ्राइडे और मंडे के अंदर जो ऑप्शंस के जो बायर्स हैं या सेलर्स हैं अपनी पोजीशंस बनाते हैं, और फिर उन पोजीशंस के अकॉर्डिंगली जो है एक दूसरे के साथ जो लड़ाई होती हुई हमें नज़र आती है जो जनरली मंगलवार और बुधवार को। और फिर जो प्रीमियम डीके होता है वो उसका जो भरपूर आनंद जो है ऑप्शन सेलर्स जैसे आज लिया थर्सडे को वैसे ही लेते हुए नज़र आते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से ऑप्शन सेलर्स काफ़ी बुरे फंसे हुए थे, बट जितने भी लॉसेज अगर किसी ऑप्शन सेलर्स को हुए होंगे वो सारे आज जो है पूरे होते हुए नज़र आए होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, एसएल टेक, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, ओएनजीसी, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी ये सब तेजी के सितारे थे। वहीं पर गिरने वालों में अपोलो हॉस्पिटल था 5.5%, हीरो मोटर को 3.43% की, एचडीएफसी लिमिटेड 1.73, आइसर मोटर 1.68, टाटा मोटर्स 1.23, पावर ग्रिड 1.22, श्री सीमेंट्स 0.95 और एचयूएल जैसे शेयर्स जो है तकरीबन 1% की गिरावट के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी बैंक फ्लैट जहाँ था वहीं रहा, और कल जबकि बहुत अच्छी तेज़ी हुई थी और मैंने ये भी कहा था कि मैं तो हालांकि थोड़ा सा मंदी भी एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं तो 35,100 जो है उम्मीद कर रहा था, कल मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी। हालांकि बाज़ार जो 35,350 के आसपास जो एक
सपोर्ट है जो ब्रेकआउट होके जब 34,800 से बाजार आया था, तो एक जो दूसरा हमारे लिए जो रेजिस्टेंस था वो पार करके बाजार ऊपर टिके हुए हैं। तो 35,350 जब तक बने हुए हैं शायद अभी कंसोलिडेशन चलता रहेगा। हालांकि मैंने पीछे दायरा जो 34,800 से 35,800 का दिया था, अब दायरा थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप अभी शिफ्ट कर सकते हैं कि 35,000 35,100 अब थोड़ा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 36,100 36,200 शायद ये एक रेंज बनेगी। और 36,500 एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर अगर बाजार जाता है तो फिर दोबारा से जो भी बायर हैं वो सब सेलर बनते हुए आपको नज़र आएंगे। बट मुझे कल उम्मीद नहीं है, कल एक जो है थिन ट्रेड मैं बोल सकता हूँ कि हो, हमें लगता है कि होना चाहिए। ऑप्शन चेन के डेटा के बाद और बैंक निफ्टी के बाद अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो देखिए गैप फिल हो गया है ऊपर की तरफ से, जो है थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है बैंक निफ्टी में एज़ कम्पेयर टू निफ्टी जिस तरीके की वहाँ पर पोजीशंस थी। और देखिएगा एक तरीके से ये रेजिस्टेंस लेवल भी है जो 36,500 का है जो मैं आपके साथ बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कि बाजार 36,000 36,100 तक अटैम्प्ट करे, इवन 36,200 तक भी, और इस एक्सपायरी तक जो है बाजार दोनों साइड जो है मूव करता हुआ नज़र आना चाहिए। और अब देखिएगा यूएस के बाज़ारों की तरफ जो है ज़्यादा निगाहें जो है हमारे बाजार रखेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ज़्यादा बड़ा ट्रिगर है नहीं अभी। और जब हमारी क्रेडिट पॉलिसी होगी तब वहाँ एक वो जो है डिसाइसिव फैक्टर जो है होने वाला है। आज सभी जो है वो एक एक दो दो रन बना रहे थे, चाहे तेज़ी वाले चाहे मंदी वाले। तो ये आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन सेलर्स ने पहले प्लान बना रखा था, ऑपरेटर पहले ही प्लान बना रखा था भाई साहब अब गया ऑप्शन सेलर को जितवाना है। यानी कि मैं कुछ ही ऑप्शंस के जो बाजार हैं देखिएगा वो कुछ कैसीनो जैसा है। जो कैसीनो को मेंटेन करने वाली जो कंपनीज़ हैं वो इस बात को जानती है कि भाई साहब हम जुआ खिला रहे हैं लेकिन हमेशा हमें नहीं जीतना है, बहुत बार खेलने वाले को भी जिताना है। तो बाजार अभी तक देखिए ऑप्शन बायर और सेलर को खिला रहा था, यानी कि ऑपरेटर कह रहे थे भैया कमा लो, और ऑपरेटर तो देखिएगा दोनों साइड है, कभी बायर को खिलाते हैं कभी सेलर को खिलाते हैं। तो अब क्या बायर से सारे पैसे ले लिए और इस बार वो सेलर के साथ बैठे हुए थे। तो ऑप्शन सेलर्स ने अच्छे पैसे बनाए और इसलिए आप देखिएगा ट्रेड्स आपको नज़र आएंगे कि यार कैसे ट्रेड्स हैं। ये जहाँ सेंचुरी ठुकती हैं वहाँ आज के दिन 2-2 4-4 5 रहे, यानी कि पहले से सेट था भाई बाजार को ज़्यादा नहीं खींचना किसी भी साइड, ना तो बायर को पैसा देना है, बायर को तो पैसा देना ही नहीं, चाहे उसने पुट खरीदी है चाहे कॉल खरीदी है। आज उन सब के पैसे निकालने हैं जो पिछले 2 हफ्तों में हमने दिए हैं। तो ऑप्शन सेलर्स ने आज सारे पैसे निकाल लिए। फेडरल बैंक, पीएनबी, इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एसबीआई, ये सब तेजी के साथ थे। और कमजोरी थी आज आईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और बंधन बैंक। और आप ये भी देखेंगे कि इन सब बैंकों में पुल बैक नहीं आया। जनरली अगर ऑप्शंस लिखी होती तेजी वालों के साथ होते तो किसी भी एक बैंक को उठाया जा सकता था। और आज आपको वॉल्यूम से भी पता चलेगा, एफआईज 451 छोटा तो मामूली से अमाउंट, और डीआईज का भी 130 करोड़ की बाइंग और उनकी सेलिंग तो बहुत मामूली अमाउंट है। और आज के डेटा नहीं आए। पुट कॉल रेशो हालांकि अभी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है, यानी कि पुट राइटर अभी भी मानते कि यार बड़ी तेजी नहीं होने वाली है। हालांकि निफ्टी में थोड़ा सा कंफर्ट है, निफ्टी में पुट राइटर्स थोड़े से एग्रेसिव है। और डाउ जोन्स तो देखिएगा बल्ले बल्ले कर रहे हैं, हालांकि 33,000 से ऊपर काम कर रहे हैं अभी जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ग्रुप ब्रांड ग्रुप देखिएगा अभी भी चिंता का सबब है, ये ध्यान रखिएगा। और मुझे एक और भी चिंता लग रही थी आज, वो ये थी कि जो ब्रांड क्रूड है वो $30,000 से नीचे है, सॉरी जो बिटकॉइन है वो $30,000 से नीचे आ गया। वो इंडिकेट कर रही है कैश फ्लो जो असेट्स हैं जिनको रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से फ़ायदा हो रहा है उन सब से थोड़ा सा पैसा निकलता जा रहा है। लेकिन जो रियल कमोडिटीज़ हैं वहाँ पर पैसा अभी भी आ रहा है, और जिसमें ब्रेंट क्रूड देखिएगा एक अच्छी खासी तेज़ी के साथ बना हुआ है। और जो हमारी नेसेसिटी और इस बार के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो डेटाज आए हैं वहाँ पर भी इंपोर्ट के अंदर जो क्रूड ऑयल के ऊपर जो पैसा खर्च हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स बड़ी मात्रा में बढ़े हैं। ऑप्शन चेन के डेटा अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो देखिएगा निफ्टी में जो ओपन इंटरेस्ट है अभी कोल साइड में अगर हम देखें तो 16,600 पे 29,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए थे और 24,000 कॉन्ट्रैक्ट थे 16,700 पे। तो इसका मतलब बाजार ये मान के चल रहा है कि 16,700 तक तो अभी हम लगा ही देंगे एक बार। और थोड़ा सा बेस जो है वो 49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हैं 16,500 पे। तो ये एक नैरो रेंज है अभी, और कल फ्राइडे है तो देखते हैं बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता है, फिर उसके हिसाब से हम अपना आकलन करते हैं कि बाजार को किधर मूव कराने की कोशिश जो है बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी में डेटा बिल्कुल भी नहीं है, और बैंक निफ्टी 35,500 पर ही जो है आज भी जो है स्टाडल जो एक्टिव थे और उन्होंने आज
इसी के इर्द गिर्द जो है दिन भर बाजार को रखा। लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, स्लाइटली हायर साइड है, तो बहुत कोई एग्रेसिव नहीं है कि भी बाजार को गिरा देगा। और पुट भी, तो इनको देख के ऐसा लगता है कि एक फ्लैट ओपनिंग जो है हमें मिलनी चाहिए और फ्लैट बाजार हमें दिखने चाहिए। बाजार 36,100 36,200 ऊपर की तरफ, नीचे जो है अब मैं पहले 35,100 35,200 नहीं बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा 35,350, क्योंकि बाजार ने जो 2 दिन स्ट्रेंथ दिखाई है तो एक बेस बना लिया है। उस बेस का अगर हम सही तरीके से आकलन करें तो आज का एनालिसिस यहीं पर समाप्त होता है। और आपके क्या व्यू हैं इस एनालिसिस के बारे में मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।